छठे फेज में इन सीटों पर जबरदस्त टक्कर। संबित पात्रा से लेकर मेनका गांधी तक हर सीट पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी बची 115 में से 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव के चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2 बार के सांसद मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव, निरहुआ समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर आमने सामने हैं, तो वहीं मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर सीट से मैदान में हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी लोकसभा सीटों पर जहां से दिग्गजों की साख दांव पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मनोज तिवारी मैदान में हैं। भोजपुरी फिल्मों को सुपरस्टार गायक और अभिनेता मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। मनोज तिवारी के सामने इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस ने बिहार से ही नाता रखने वाले कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। कन्हैया जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज भी हैं। नई दिल्ली लोकसभा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर 2 वकीलों के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। बांसुरी और सोमनाथ दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बांसुरी स्वराज के लिए चुनावी राजनीति का आगाज है, तो वहीं सोमनाथ भारती दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने कांग्रेस से आए पूर्व सांसद उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट दिया है। नवीन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल से अभय चौटाला मैदान में है। इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना बनती नजर आ रही है। करनाल लोकसभा सीट। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। खट्टर के सामने कांग्रेस ने यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। फिलहाल इस सीट पर खट्टर को बढ़त जरूर है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी के सामने इंडिया ब्लॉक की ओर से समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी ने उदय राज वर्मा को टिकट दिया है। राम भुआल गोरखपुर जिले के कौड़ी राम से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ भी लड़ाई रोचक बताई जा रही है। हालांकि मेनका गांधी को बढ़त जरूर है। फूलपुर लोकसभा सीट। यूपी की फूलपुर सीट से बीजेपी ने सिटिंग एमपी केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर 2 बार के विधायक प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। इंडिया ब्लॉक की ओर से सपा ने अमरनाथ मौर्य और बसपा ने जगन्नाथ पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट से ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि आजादी के बाद से पहले 3 आम चुनावों में इस सीट से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से साल 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। मोदी लहर में भी सपा यह सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कमल खिला दिया था। बीजेपी ने इस बार भी भोजपुरी सिने स्टार और गायक निरहुआ को ही टिकट दिया है। वहीं सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। मछली शहर लोकसभा सीट। यूपी के मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बीपी सरोज और सपा से केराकत विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिया है। इस सीट से साल 2019 में भी बीजेपी के बीपी सरोज चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि मछली शहर सीट पिछले चुनाव के नतीजे के बाद करीबी हार जीत की वजह से चर्चा में रही थी। तब पहले और दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों के बीच महज 181 वोट का अंतर था। भदोही लोकसभा सीट। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यूपी की एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और वह सीट है भदोही। भदोही सीट से टीएमसी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के पड़पोते ललितेशपति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि टीएमसी उम्मीदवार का कांग्रेस और सपा का भी समर्थन हासिल है। बीजेपी ने सीट से मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने हरिशंकर उर्फ दादा चौहान को उम्मीदवार बनाया है। शिवहर लोकसभा सीट। बिहार की शिवहर सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के सामने इंडिया ब्लॉक की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी महिला प्रत्याशी उतारा है।
आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को टिकट दिया है। इस सीट पर बाहुबली आनंद मोहन के प्रभाव का भी टेस्ट होना है। पुरी लोकसभा सीट। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा चुनावी मैदान में हैं। संबित पात्रा के खिलाफ बीजेडी ने अरुण पटनायक और कांग्रेस ने जय नारायण पटनायक को उतारा है। वह 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में भी संबित पात्रा ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें बीजेडी यानी बीजू जनता दल के प्रत्याशी पिनाकी मिश्रा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।